31 जनवरी को आरबीआई ने जब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का फैसला सुनाया है, तब से पेटीएम संकट लगातार गहराता जा रहा है। कंपनी दिनों दिन नई नई मुसीबतों में फंसती जा रही है। एक तरफ जहां आरबीआई के आदेश के चलते पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी 2024 से बंद होने वाली हैं, वहीं अब पेटीएम के चीनी कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि पेटीएम का चाइना कनेक्शन क्या है और मोदी सरकार ने इस बारे में जांच क्यों शुरू की है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ था कि पेटीएम के को फाउंडर विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक से इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। साथ ही बुलेटिन के आखिरी हिस्से में जानेंगे पेटीएम के शेयरों का ताजा हाल क्या है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पेटीएम की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्र सरकार ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच शुरू कर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि मोदी सरकार ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की बैंकिंग कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की जांच शुरू कर दी है। इसमें कहा गया है कि पेटीएम में चीन के दिग्गज कॉर्पोरेट ग्रुप एंट ग्रुप का मोटा इन्वेस्टमेंट है। आइए अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। जानकारी के मुताबिक पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी पीपीएसएल ने साल 2020 के नवंबर में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में बिजनेस करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। हालांकि नवंबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि पेटीएम एफडीआई रूल्स के तहत प्रेस नोट 3 नियम का पालन करते हुए दोबारा से इस लाइसेंस के लिए आवेदन करे। आरबीआई के इस आदेश के बाद 14 दिसंबर 2022 को 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने दोबारा से आवेदन दिया। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एफडीआई नियमों का जो प्रेस नोट 3 जिसका जिक्र हो रहा है वो आखिर है क्या। दरअसल प्रेस नोट 3 के तहत सरकार ने कोविड संकट के बाद भारत के साथ जमीन सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी सेक्टर में विदेशी निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेने को अनिवार्य कर दिया था। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि कोविड महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाया जा सके। यह नियम भारत के साथ सीमा साझा कर रहे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों पर लागू होता है। बताते चलें कि एफडीआई पॉलिसी के अनुसार एफडीआई नीति के प्रावधानों के पालन का दायित्व निवेश पाने वाली कंपनी पर है, यानी जिस कंपनी में बाहरी देश के किसी भी इन्वेस्टर से पैसे आ रहे हैं या निवेश आ रहा है। इसके अलावा एफडीआई नियमों के उल्लंघन के बारे में एफडीआई नीति के अनुबंध 5 के पैरा 3 में प्रावधान है कि एफडीआई नियमों का कोई भी उल्लंघन फेमा के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में कहें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार एवं भुगतान संबंधी एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी देता है। अब पेटीएम को लेकर भी सरकार इसी की जांच कर रही है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक पेटीएम में चाइनीज एफडीआई को लेकर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच कर रही है और जांच के बाद एफडीआई मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दूं कि आरबीआई ने पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी भी तरह का डिपॉजिट या टॉपअप लेने पर रोक लगा दी थी। बैंक अपने ग्राहकों का अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फिर फास्टैग में 29 फरवरी के बाद पैसा नहीं जमा करा सकेगा। आरबीआई ने फैसला 31 जनवरी को ऑडिट रिपोर्ट के बाद लिया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक कई नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इससे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 11 मार्च 2022 को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि पेटीएम पर रिजर्व बैंक की सख्ती का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आरबीआई कई बार इस संबंध में कार्यवाही कर चुका है और यहां तक कि फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा तक देने का मन बना लिया था। कथित तौर पर बढ़ते नियामक दबाव के बीच पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड बोर्ड से इस्तीफा देने और अपने नाम से पेटीएम हटाने पर विचार किया था। हालांकि बिजनेस टुडे पर छपी ईटी की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। इसमें दावा करते हुए कहा गया है कि आरबीआई के दबाव के बीच इस्तीफा देने का यह निर्णय पिछले साल 2023 के आखिर में एक बोर्ड बैठक के दौरान हुआ था। लेकिन इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था और ना ही नियामक यानी आरबीआई को भेजा गया था।
विजय शेखर शर्मा की पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस उसके पास है। इस बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर कंपनी की तरफ से 12 फरवरी को खबर की पुष्टि कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पिछले हफ्ते ही मंजू अग्रवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दिया था। मंजू अग्रवाल 34 सालों तक भारतीय स्टेट बैंक में कई बड़े ओहदों पर काम कर चुकी थी। वे एसबीआई की डिप्टी एमडी पद से रिटायर हुई थी। बताते चलें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भी पेटीएम यूजर्स को झटका दे चुका है। ईपीएफओ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्रेडिट करने और क्लेम सेटलमेंट करने पर रोक लगा दी है। ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के जरिए आए सभी क्लेम्स को रोक दिया जाएगा। उधर पेटीएम के शेयरों में भी लगातार गिरावट का दौर बना हुआ है। पेटीएम के शेयरों में 12 फरवरी को भी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को पेटीएम का शेयर करीबन 1% की गिरावट के साथ 417 रुपए के आसपास बंद हुआ है। वहीं पर आरबीआई के फैसले के बाद से अब तक पेटीएम का शेयर 40% से ज्यादा टूट चुका है। ये था आज का खर्चा पानी, जो लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं और पेटीएम से जुड़े नए अपडेट्स के लिए देखते रहें द ललन टॉप। शुक्रिया।